छात्र राजनीति से उभरे राजनेताओं ने सत्ता के शीर्ष तक का सफर तय किया है और महाविद्यालयों में लोकतांत्रिक प्रणाली राजनीति का सशक्त माध्यम बनी है। लेकिन मध्य प्रदेश में 9 सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं होने से छात्र संगठनों और विद्यार्थियों में निराशा का भाव था। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने चुनाव कराने का आश्वासन दिया है और एकेडमिक कैलेंडर में सितंबर माह में चुनाव संभावित है। खास बात यह है कि मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टी से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSUI को भी छात्र संघ चुनाव का बेसब्री से इंतजार है, जिसे लेकर दोनों ही संगठनों में कोई मतभेद नहीं है। छात्र संघ चुनाव लंबे समय से लंबित रहने के मामले में जबलपुर निवासी छात्र अदनान अंसारी की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार और उच्च शिक्षा विभाग के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए चुनाव को लेकर स्पष्ट कार्य योजना और तारीख बताने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद सरकार ने 2026-27 के अकादमिक कैलेंडर में सितंबर में चुनाव कराने की जानकारी अदालत के समक्ष रखी थी। याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से अपील की थी कि निर्देश दिया जाए कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट बॉडी चुनाव करवाए। याचिका पर सुनवाई के दौरान बताया गया कि एकेडमिक सेशन 2024-25 और 25-26 दोनों खत्म हो चुके हैं, फिर भी यूनिवर्सिटी से जुड़े किसी भी कॉलेज या मध्य प्रदेश राज्य में कहीं भी चुनाव नहीं कराए गए हैं। ये याचिका 15 जुलाई 2026 को सुनवाई के लिए आई थी। कोर्ट में सरकारी वकील ने बयान दिया था कि साल 2026-27 के लिए एकेडमिक कैलेंडर तैयार किया जा रहा है, जिसमें स्टूडेंट बॉडी चुनाव का प्रावधान भी होगा। वर्तमान एकेडमिक कैलेंडर में छात्र संगठन चुनाव कराने के लिए सितंबर 2026 का महीना तय किया गया था। कोर्ट ने कहा कि इस जनहित याचिका में आगे विचार करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया को सशक्त बनाने और छात्रों में राजनीतिक भागीदारी के प्रति रुझान बढ़ाने वाले छात्र संगठन चुनाव को लेकर अब घोषणा के बाद प्रदेश के कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों में छात्र राजनीति के फिर से सक्रिय होने की खबरें हैं। लंबे समय से छात्र संगठन और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट चुनाव की प्रतीक्षा में थे। अब मौका है कि छात्र संगठन अपने अपने स्तर पर चुनाव की तैयारियों को गति के साथ ही जिताऊ या मजबूत चेहरों को पेश कर सकते हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर ABVP और NSUI दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के छात्र संगठन उत्साहित हैं। कॉलेज में पहुंचकर संगठन की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया गया तो NSUI की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन सरकार को करना चाहिए, क्योंकि 9 वर्ष हो गए विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। NSUI जिलाध्यक्ष शिवम शर्मा ने बताया कि लगातार NSUI ने मांग उठाई थी। छात्र संघ चुनाव न करवाकर सरकार ने छात्रों को राजनीति से वंचित रखने का काम किया है। कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश पर अब सरकार चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली पर कराए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कॉलेज में बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, सबसे पहले तो उच्च न्यायालय के आदेश का मैं स्वागत करता हूं और जिस प्रकार से पिछले 9 साल से मध्य प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे थे और छात्र संघ चुनाव नहीं होने के कारण से छात्र कॉलेज कैंपस के अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा था। तो NSUI ने लगभग जब से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, NSUI लगभग सड़क से लेकर सदन तक ये मांग उठाते आ रही थी कि मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल कराया जाए। और जब सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी, देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो हमारे प्रदेश के मुखिया है मोहन यादव जी, वो भी छात्र संघ चुनाव से राजनीति में कदम रखे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि छात्र संघ चुनाव युवाओं को राजनीति में और सामाजिक स्तर में आगे बढ़ाने का अच्छा अवसर देता है। पर अगर भारतीय जनता पार्टी की ये सोच और करनी में बहुत फर्क है, जो छात्र संघ चुनाव को ना करा के छात्रों को राजनीति से वंचित रखने का काम करती है। अगर छात्र संघ चुनाव का जैसे कोर्ट ने आदेश दिया है, उस कोर्ट के आदेश से हम ये सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए और प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की प्रक्रिया जारी करे। अगर प्रत्यक्ष प्रणाली से सरकार चुनाव नहीं कराती तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश के अंदर, हर जिले के अंदर, हर कॉलेज कैंपस के अंदर NSUI उग्र आंदोलन और अनेक प्रकार की विभिन्न इस मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखेगी अपना। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आदित्य अग्रवाल ने कहा कि न्यायालय के आदेश का स्वागत है और सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द चुनाव को लेकर कार्यक्रम निर्धारित करे, क्योंकि लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय मूल्यों का भाव बना रहना चाहिए। विद्यार्थियों के माध्यम से जो शासन से जुड़ाव होता है वो और सशक्त बने, छात्रों को प्रतिनिधित्व मिलता है तो विश्वविद्यालय तक उनकी समस्याओं का निराकरण आसानी से हो जाता है। जो चुनाव को लेकर अभी तक कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा है, तो उसको लेकर हम बोलना चाहते हैं कि जो सरकार से, प्रशासन से, शासन से हम यह आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द जो चुनाव को लेके जो कार्यक्रम जो निर्धारित होते हैं उन्हें करना चाहिए। और विद्यार्थी परिषद का ये सदैव मानना है कि राष्ट्र प्रथम जो भाव है वो विद्यार्थियों के अंदर रहना चाहिए और लोकतांत्रिक मूल्यों का जो एक भाव है वो विद्यार्थियों के अंदर तभी संभव हो पाएंगे जब छात्र संघ चुनाव यहाँ पर होंगे। छात्र संघ चुनाव के माध्यम से
जो विद्यार्थियों के जो एक प्रकार से कहना चाहिए जो कनेक्शन है प्रशासन की ओर, वो और बिल्डअप होंगे। चुनाव आपको क्या देखने को क्या समस्याएं मिलती है जो चुनाव हो जाने से और छात्र प्रतिनिधियों के आ जाने से वो परेशानियां दूर होंगी? मैम मेरा तो पहले ऐसा मानना है कि छात्रों को कई बार पता ही नहीं रहता कि हमारा प्रतिनिधित्व है, तो वो प्रतिनिधि जब उनको मिलता है तो उसको समस्याओं को लेकर उन तक पहुँचते तो वो अपनी बात को अच्छे से पूर्णतः वो प्रशासन, महाविद्यालय प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन तक रख पाता है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये जो माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला है एकदम स्वागत योग्य है, निश्चित रूप से होना चाहिए। और सितंबर जो कि एकेडमिक कैलेंडर के, मैं ऐसा माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि कैलेंडर के माध्यम से, एकेडमिक कैलेंडर के माध्यम से होनी चाहिए, तो ये निश्चित रूप से सितंबर में पूर्ण होनी चाहिए। एक अन्य छात्र ने कहा कि स्टूडेंट बॉडी का चुनाव होना चाहिए जिसमें विद्यार्थियों के नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है और विकास में वृद्धि होती है, साथ ही समाज के प्रति मानसिकता भी बदलती है। समस्याओं को छात्र संघ प्रमुख विद्यार्थी एक व्यक्ति के रूप में कॉलेज प्रबंधन के समक्ष रख सकता है और इसका निराकरण जल्द हो जाता है। छात्र संघ चुनाव स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। वो तो एक नेतृत्व क्षमता उनकी बढ़ती है और उनके विकास में विकसित होती है और उनमें एक ऐसा की क्षमता, लोगों के प्रति मानसिकता, समाज के प्रति मानसिकता उनकी बदलती है। चुनाव होने से जी, चुनाव जरूर होना चाहिए। इसमें जो स्टूडेंट है, यहाँ के विद्यार्थी है, जो अपने जो मांग है वो एक व्यक्ति के रूप में रख सकता है।